एक बिजनेसमैन के रूप में आपकी सफलता इस बात पे निर्भर नहीं करती कि आपके रहते हुए बिजनेस कैसे चलता है। एक बिजनेसमैन के रूप में आपकी सफलता इस बात पे निर्भर करती है कि आपके एब्सेंस में आपका बिजनेस कैसे चलता है। और इसी को हम कहते हैं बिजनेस ऑटोमेशन, जहां पर आपके पर्सनली प्रेजेंट रहने की जरूरत ना पड़े, जहां पर आपका बिजनेस आपके खुद के काम करने से इंडिपेंडेंट रहे, जहां पे आपका बिजनेस आप खुद काम करें चाहे ना करें, आपका बिजनेस काम करता रहे। इसको कहते हैं ऑटोमेशन। और ये अलग अलग कोर्सेज के माध्यम से मैं डॉक्टर अजय शेष आपके सामने लेकर के आता रहता हूं। तो ये अलग अलग कोर्सेज करने के बाद भी, और जब मैं लोगों से बात करता हूं, कॉन्फ्रेंसेज में मिलता हूं, हमारी अपनी कॉन्फ्रेंसेज होती है, वहां पे जब मैं मिलता हूं, तो मैंने देखा कि कुछ भ्रांतियां, कुछ कंफ्यूजन्स लोगों को हैं ऑटोमेशन को लेकर के, कुछ फॉल्स बिलीव्स हैं लोगों के ऑटोमेशन को लेकर के। इस वीडियो के माध्यम से उन फॉल्स बिलीव्स को मैं दूर करना चाहता हूं। ये फॉल्स बिलीव्स अगर आपके दिमाग से निकल गए, ये गलत धारणाएं आपके दिमाग से अगर निकल गई, तो आपको ऑटोमेशन करना बहुत इजी जाएगा, क्योंकि आपका माइंडसेट जो है वो स्वस्थ हो जाएगा, वो क्लियर हो जाएगा। सबसे पहला कि इसके लिए बहुत सारी हमको मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत सारी इसके लिए हमको गधा मजूरी करनी पड़ेगी। ये एक पहला मिसकंसेप्शन है। मैं पहले सब मिसकंसेप्शन आपको बता देता हूं, गलत धारणाएं बता देता हूं, फिर रियलिटी क्या है ये भी मैं आपको बताऊंगा। और जो आपको जो चार्ट दिख रहा है उससे तो आपको क्लियर हो गई। दूसरा मिसकंसेप्शन यहां पर यह है कि मुझे पूरे समय रहना पड़ेगा, तब जाकर के ये बिजनेस ऑटोमेट होना पड़ेगा। हम एग्जैक्टली ऑटोमेशन है ना, एग्जैक्टली इसका अपोजिट रहता है। तीसरी एक जो धारणा रहती है वो रहती है कि पहले मैं ग्रो हो जाऊं, उसके बाद मैं ऑटोमेट करूंगा। बिल्कुल अपोजिट धारणा है ये। फिर चौथी धारणा ये रहती है कि जब कभी कुछ प्रॉब्लम आएगा तब मैं किताबों में उसका आंसर ढूंढूंगा या वीडियोस में उसका आंसर ढूंढूंगा। एकदम गलत बात। करना क्या है मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। और पांचवी, अरे ये इंटरनेट का, टेक्नोलॉजी का यूज करके कोई मतलब नहीं है, मेरा तो लोकल धंधा है, इंटरनेट तो मेरे धंधे को टच नहीं करेगा। ये सब अलग अलग जो धारणाएं हैं, गलत धारणाएं, इसी को दूर करने का उद्देश्य जो है इस वीडियो में है। तो आइए ये गलत धारणाओं को एक्चुअली हमको किस धारणा में बदलना है ये हम बात कर लेते हैं। सबसे पहला कि बहुत सारे मेहनत की जरूरत पड़ती है। बहुत सारे मेहनत की जरूरत नहीं पड़ती है। जो एक सिस्टम बताया जाता है, जो एक तरीका बताया जाता है, सिस्टम डालना है, और सिस्टम डालना आसान काम है। जो चीज हम ऑलरेडी कर रहे हैं उसको लिख लेना है, और उस लिखे हुए सिस्टम से, लिखे हुई डिटेल से आपका सिस्टम सांस लेने लगेगा। सो इट डजंट नीड अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क, इट नीड्स अ लॉट ऑफ डायरेक्टेड, इट नीड्स अ लॉट ऑफ स्ट्रैटेजिक वर्क, इट नीड्स एक स्ट्रैटेजी के तहत काम करने की जरूरत है, गधा मजदूरी मेहनत करने की जरूरत नहीं। दूसरा जो पॉइंट है कि मुझे हर समय रहना पड़ेगा, नहीं, हम ऐसे सिस्टम बना रहे, इसी का तो अपोजिट हमको करना है। आपके एब्सेंस में काम हो, इसीलिए आपको वो सिस्टम लिख डालना है अपने उन लोगों के साथ बैठ करके, अब जो लोग काम कर रहे हैं, ताकि आपके एब्सेंस में भी काम हो सके। आपको पूरे समय रहने की जरूरत नहीं है ऑटोमेशन कर, ऑटोमेटेड बिजनेस में तो रहने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेशन करने के लिए भी पूरे समय आपको रहने की जरूरत नहीं है। जो ऑलरेडी हो रहा है उसको लिखने की, सही तरीके से लिखने की, डॉक्यूमेंट करने की जरूरत है। तीसरा जो मिसकंसेप्शन हमको रहता है कि पहले ग्रो हो जाऊं फिर ऑटोमेट करूंगा। याद रखिए दोस्तों, मैंने अन्य कई वीडियोस में कहा है कि अगर आप ऑटोमेटेड नहीं, आपका बिजनेस ऑटोमेटेड नहीं है, काम प्रॉपरली डेलीगेटेड नहीं है, तो जितनी ग्रोथ हो सकती थी हो चुकी, उससे ज्यादा और ग्रोथ होने वाले नहीं है। तो ग्रोथ होगी तब मैं ऑटोमेशन करूंगा, ऐसा नहीं होने वाला है। आप बिजनेस को ऑटोमेट करेंगे तब जाकर के आपकी ग्रोथ होगी। मैं हमेशा कहता हूं, जो बड़ी कंपनियों को हम देख करके बोलते हैं कि अरे बड़ी कंपनी है, उनके सिस्टम है, नहीं 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 नहीं, बड़ी कंपनी है इसलिए सिस्टम फॉलो करते हैं, ऐसा नहीं है दोस्त। उन्होंने सिस्टम बनाया और फॉलो किए, ऑटोमेट किया और उस ऑटोमेशन प्रोसेस को फॉलो किया, इसलिए वो बड़ी कंपनी बने। तो इस गलत धारणा को आप बिल्कुल आपके दिमाग से मैं साफ कर देना चाहता हूं। चौथा पॉइंट, व्हेन इन प्रॉब्लम गो टू बुक्स एंड वीडियो। जब प्रॉब्लम आ जाए तब किताब खोल करके मैं देखूंगा वीडियो। जब प्रॉब्लम आपके सिर पे आकर के खड़ा हो तब आपको कोई आंसर मिलने वाला नहीं है किताबों में, तब आपको कोई आंसर मिलने वाला नहीं है वीडियोस पे। याद रखिए, जब सब कुछ ठीक चल रहा है, कुछ नया सीखने के लिए आप किताबें और वीडियोस देखते हैं।
जब कोई प्रॉब्लम नहीं है तब किताबें और वीडियोस देख करके आप अपना नॉलेज बढ़ाते हैं, जिससे आप अपने बिजनेस को और स्ट्रांग बना सके। तो किताबें और वीडियोस न्यूट्रल से प्लस पे जाने के लिए, लेकिन जब आप माइनस में होते हैं, गड्ढे में होते हैं, प्रॉब्लम में होते हैं, तब किताबें और वीडियो से कुछ नहीं होगा। उसके लिए आपको रेगुलरली अपने मेंटोर के टच में रहना पड़ेगा, आपके जो गाइड हैं उनके टच में रहना पड़ेगा, आपके जो टीचर हैं उनसे टच में रहना पड़ेगा। और इसीलिए एक प्रॉपर एक लर्निंग सिस्टम आपको फॉलो करना चाहिए। ठीक है, गड्ढे से बाहर एक टीचर ही निकालता है। हाँ, उसके ऊपर जाने के लिए वीडियोस और किताबें आपको रेगुलरली पढ़ते रहना चाहिए। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। चौथा, ऑटोमेशन के लिए बहुत सारा पैसा और समय लगता है। ऑटोमेशन के लिए 1 रुपए खर्च करने की जरूरत नहीं है। ऑटोमेशन के लिए ज्यादा समय खर्च करने की जरूरत नहीं है। जो रिसोर्सेज हैं, जो काम हो रहा है, जो लोग आपके पास ऑलरेडी हैं, उन्हीं का वर्किंग सिस्टम एक जो है एक पैटर्न के तहत जब हम कर देते हैं तो ऑटोमेशन होता है। समय इसमें ज्यादा लगता नहीं है। यस, उस लोगों को वो सिस्टम फॉलो करने के लिए लगवाना हमको पड़ता है, समय हमको नहीं लगता। यस, कोई टीम मेंबर जल्दी से समझ जाता है, कोई टीम मेंबर को वो नया सिस्टम समझने में थोड़ा वक्त लग सकता है। लेकिन हम नया सिस्टम भी कौन सा बना रहे हैं? अरे भाई, रोज का जो काम कर रहे हैं उसी को तो हमने कागज में लिखा है, उसी को जो आदर्श तरीका है काम करने का उसी को हमने कागज में लिखा है और उसी को फॉलो करना है। इसमें समय नहीं लगता, इसमें पैसा नहीं लगता। सिर्फ एक पर्टिकुलर आदर्श तरीके से सब लोग काम करेंगे, इसमें थोड़ा सा टाइम लग सकता है। जो हम रिपोर्ट्स बनाते, जो हम लिखेंगे क्या क्या किया, वो सब लिखने के तरीके में थोड़ा सा समय लग सकता है, बट अदरवाइज आपका अननेसेसरी टाइम वेस्ट इसमें नहीं होता है। समय का सदुपयोग होता है इसमें टाइम वेस्ट नहीं होता है। और बहुत इंपॉर्टेंट चीज कि अरे इंटरनेट और टेक्नोलॉजी मेरे बिजनेस को तो टच नहीं करेगी, मेरा तो आर्ट फॉर्म है, मेरा तो कंसल्टेंसी का बिजनेस है, मेरा तो ऐसा है कि मेरा तो लोकल धंधा है, यहाँ पे क्या इंटरनेट करेगा। बहुत 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 गलत धारणा, बहुत ही गलत मिसकंसेप्शन। आपको इंटरनेट का यूज करना ही पड़ेगा और किसी चीज के लिए नहीं तो मार्केटिंग के लिए, सेल्स के लिए तो आपको इंटरनेट का यूज करना ही पड़ेगा। क्योंकि लोकल धंधा ही तो सबसे पहले अमेजॉन लेके उड़ गया ना, लोकल धंधा ही तो सबसे पहले फ्लिपकार्ट लेके उड़ गया ना। तो चाहे और किसी चीज के लिए आपको आपके धंधे में टेक्नोलॉजी और इंटरनेट का यूज करना पड़े ना करना पड़े, मार्केटिंग और सेल्स के लिए तो यूज करना ही पड़ेगा दोस्तों। और जब तक आप नहीं सीखेंगे, आपका बिजनेस ऑटोमेट नहीं होगा, आपका बिजनेस ग्रो नहीं होगा। ये नेगेटिव बात नहीं कर रहा हूं, इसका रियलाइजेशन आपको दे रहा हूं। इससे ज्यादा पॉजिटिव बात कोई हो नहीं सकती। अगर आपकी गलत धारणाएं हट जाए और सही धारणाओं से अगर कोई आपको अवगत करा दे, इससे ज्यादा पॉजिटिव बात नहीं हो सकती दोस्तों। तो दोस्तों, इस हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए। क्या ये सब आप हमसे रेगुलर कोर्सेज में सीखना चाहते हैं? क्या ये सब आप मुझसे सीखना चाहते हैं? नीचे जो डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है वहां पर जा करके हमारे साथ में जुड़िए और रेगुलर बेसिस पर अलग अलग कोर्सेज के माध्यम से, अलग अलग तरीकों से हम ये सब चीजें, मैं और हमारी टीम और हमारा लाइफ चैंपियन इकोसिस्टम आपके बिजनेस को ऑटोमेट करने में, आपके बिजनेस की ग्रोथ में लगातार सहयोग हम लोग कर सकते हैं, करेंगे। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं अगले वीडियो में।